सभी डीएलएड साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट इंग्लिश। और देखिए फ्रेंड्स, इस क्लास की जो टाइमिंग होती है रात के 9 बजे होती है, ठीक है। और आज की इस वीडियो में जो ऑब्जेक्टिव टाइप वस्तुनिष्ठ प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं, इसमें से 100% 2020 यानी जो एग्ज़ाम होने वाला है आप सभी का, इसमें से ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर सकते हो आप सभी, ठीक है। और ये जितने भी प्रश्न हैं राजन सीरीज से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला जो प्रश्न है कि द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाउड रीडिंग आर, यानी जोर से पढ़ने के उद्देश्य हैं। ऑप्शन फर्स्ट, टू मेक प्रैक्टिस। ऑप्शन बी, टू अंडरस्टैंड द मीनिंग। ऑप्शन सी, टू प्रिपेयर पुपिल्स फॉर इफेक्टिव साइलेंट रीडिंग। ऑप्शन डी, ऑल द एबव। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जोर से पढ़ने के क्या उद्देश्य हैं। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाउड रीडिंग आर, तो सबसे पहले तो आप देख सकते हो फर्स्ट ऑप्शन जो कह रहा है टू मेक प्रैक्टिस, यानी अभ्यास करने के लिए। टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, अर्थ समझने के लिए। टू प्रिपेयर पुपिल्स फॉर इफेक्टिव साइलेंट रीडिंग, यानी विद्यार्थियों को प्रभावी मौन पाठन के लिए तैयार करना। ऑल द एबव, यानी उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी जोर से पढ़ने के उद्देश्य ये तीनों ही हो जाएंगे। टू मेक अ प्रैक्टिस, टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, टू प्रिपेयर पीपल्स फॉर इफेक्टिव साइलेंट रीडिंग, ऑल द एबव। अगला जो प्रश्न है कि मॉडर्न टीचिंग इज अ, ऑप्शन ए टीचर सेंटर्ड, ऑप्शन बी चाइल्ड सेंटर्ड, ऑप्शन सी सब्जेक्ट सेंटर्ड, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने अधिगम बाल विकास में जब फर्स्ट सेमेस्टर था तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि आधुनिक समय में केंद्रित है, यानी शिक्षा के लिए कौन सा केंद्रित है पाठ्यक्रम, शिक्षक या शिक्षार्थी। तो हमने उसमें देखा था शिक्षार्थी जो है वही केंद्रित है, उसके अनुसार ही सिखाया जाता है, बताया जाता है। तो उसी प्रकार इसमें भी इंग्लिश में सेम वही क्वेश्चन है। मॉडर्न टीचिंग इज अ, यानी आधुनिक शिक्षण एक है टीचर सेंटर्ड, चाइल्ड सेंटर्ड, सब्जेक्ट सेंटर्ड, नॉन ऑफ दिस, यानी शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित, विषय केंद्रित, इनमें से कोई नहीं। तो इसलिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड का, मॉडर्न टीचिंग इज अ चाइल्ड सेंटर्ड, यानी आधुनिक शिक्षण एक बाल केंद्रित शिक्षण है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है तीसरा कि गुड क्वालिटीज ऑफ हैंड राइटिंग इज सिंप्लिसिटी, स्पेसिंग, ब्यूटी, ऑल द एबव। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पूछ रहा है कि लिखावट के अच्छे गुण हैं सिंप्लिसिटी, स्पेसिंग, ब्यूटी, ऑल द एबव, यानी सरलता, रिक्त यानी स्पेस देकर लिखना, ब्यूटी सुंदर्य सौंदर्य, और ऑल द एबव यानी उपयुक्त सभी। यानी गुड क्वालिटीज ऑफ हैंड राइटिंग, क्योंकि ये तीनों ही होना चाहिए, सरलता भी होना चाहिए, स्पेस भी होना चाहिए, सौंदर्य भी होना चाहिए, ब्यूटी भी होना चाहिए, ऑल द एबव यानी उपयुक्त सभी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर होगा। फोर्थ प्रश्न है कि मेथड अप्रोचेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज स्ट्रक्चरल अप्रोच, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, ऑल ऑफ देम। यहाँ पे कह रहा है फोर्थ की शिक्षण अंग्रेजी के तरीके या आप कह सकते हो दृष्टिकोण है स्ट्रक्चरल अप्रोच, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, ऑल ऑफ देम, यानी सभी को। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है संरचनात्मक दृष्टिकोण भी होता है, व्याकरण अनुवाद विधि भी होता है, और प्रत्यक्ष विधि भी होता है। तो ये क्या हो जाएंगे, तीनों ही हो जाएंगे, ठीक है। मेथड अप्रोच, स्ट्रक्चरल अप्रोच भी हो जाता है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड भी हो जाता है, डायरेक्ट मेथड भी हो जाता है, ऑल ऑफ देम। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ प्रश्न है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, हु सेड दिस, यानी
सुंदरता की एक चीज हमेशा के लिए एक खुशी है, यह किसने कहा है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा मैक्स मूलर, विलियम शेक्सपियर, पीवी शैली, जॉन केट्स। तो जॉन केट्स का स्टेटमेंट है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। हु सेड दिस? देन जॉन केट्स। ठीक है, जॉन केट्स सेड दिस अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। 6 प्रश्न है कि एम ऑफ पोएट्री इज टू ट्रेन द इमोशन, टू डेवलप एस्थेटिक सेंस, टू अंडरस्टैंड लाइफ बेटर, ऑल ऑफ दिस। यानी कविता का उद्देश्य है, एम ऑफ पोएट्री इज, फर्स्ट कह रहे हैं टू ट्रेन द इमोशन, यानी भावना को आप कह सकते हो प्रशिक्षित करने के लिए, टू डेवलप एस्थेटिक सेंस, यानी इसका जो हो जाएगा कि सौंदर्य बोध विकसित करने के लिए, थॉट कह रहे हैं टू अंडरस्टैंड लाइफ बेटर, यानी जीवन को बेहतर ढंग से समझने के लिए, ऑल ऑफ दिस, क्योंकि ये सभी क्या होते हैं, कविता के उद्देश्य होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर देखिए ये अगर शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछता है एम ऑफ पोएट्रीज, तो आप बहुत ही आसानी के साथ लिख सकते हो टू ट्रेन द इमोशन, टू डेवलप एस्थेटिक सेंस, टू अंडरस्टैंड लाइफ बेटर, क्योंकि ये तीनों हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। 7 प्रश्न है कि व्हाट इज द निकनेम ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच? रिटन अप्रोच, ओरल अप्रोच, राइमिंग अप्रोच, नॉन ऑफ दिस। यानी यहाँ पे कह रहा है कि जो संरचनात्मक अप्रोच है इसका दूसरा नाम क्या है या निकनेम क्या है? लिखित दृष्टिकोण, ओरल अप्रोच, कविता दृष्टिकोण या नॉन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा द निकनेम ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच जो होता है वो होता है ओरल अप्रोच, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। स्ट्रक्चरल अप्रोच का जो निकनेम है वो है ओरल अप्रोच। अगला जो प्रश्न है कि 8वां, द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड emphasizes the importance of writing। तो सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन का अर्थ क्या होगा। कह रहा है कि द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड emphasizes मतलब होता है जोड़ देना, द इम्पोर्टेंस ऑफ, यानी जो व्याकरण अनुवाद विधि है ये सबसे ज्यादा महत्व किसको देती है, किसको सबसे ज्यादा महत्व या जोड़ देती है? ऑप्शन है राइटिंग, रीडिंग, प्लेइंग, नॉन ऑफ दिस। तो फ्रेंड जब हमने द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को डिस्कस किया था तब वहाँ हमने देखा था कि जो व्याकरण अनुवाद विधि है इसमें सबसे ज़्यादा जो फोकस किया जाता है वो रीडिंग पर यानी पढ़ने पे किया जाता है। तो इसलिए द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एम्फसाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग, यानी आप कह सकते हो व्याकरण अनुवाद विधि सबसे ज़्यादा जो जोर या आप सबसे ज़्यादा महत्व किस पर देती है, तो पढ़ने पे देती है यानी रीडिंग पे देती है। 9 आपका प्रश्न है, आई थिंक इस क्वेश्चन को तो हमने कई बार डिस्कस किया। हु इन्वेंटेड द बाइलिंगुअल मेथड? डॉक्टर वेस्ट, प्रोफेसर अनसॉफ्ट, प्रोफेसर CJ डॉटसन, नॉन ऑफ देम। हु इन्वेंटेड द बाइलिंगुअल मेथड, यानी द्विभाषी विधि का आविष्कार किसने किया था? डॉक्टर वेस्ट ने, प्रोफेसर अनसॉफ्ट ने, प्रोफेसर CJ डॉटसन ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा बाइलिंगुअल मेथड इन्वेंटेड बाय CJ डॉटसन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यानी बहुत ही आसानी के साथ आप बता सकते हो बाइलिंगुअल मेथड इन्वेंटेड बाय CJ डॉटसन। अगला जो प्रश्न है 10, हाउ मेनी वॉवल्स इन A to Z? 7, 9, 5, 4, यानी A से Z में कितने स्वर हैं, या आप कह सकते हो A से Z तक कितने स्वर हैं। ठीक है, वॉवल्स मतलब होता है स्वर। तो आप सभी को पता है A, E, I, O, U ये क्या होते हैं? 5 वॉवल्स होते हैं A to Z। तो यहाँ पे होगा
यानी वावल्स जो होता है 5। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वें नंबर प्रश्न है कि हाउ मेनी कंसोनेंट्स इन ए टू जेड 19, 16, 21, 18। कह रहा है कि ए से जेड तक कितने व्यंजन हैं या कंसोनेंट्स हैं। 19 है, 16 है, 21 है, 18। बहुत ही आसानी के साथ बता सकती हूँ क्योंकि 5 पहले ही हमने निकाल दिया, बचे कितना 21। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 प्रश्न है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ डिग्री आर, यानी डिग्री के कितने प्रकार की होती है। 3, 2, 4, 5। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ डिग्री आर, तो यहाँ पर जो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी 3। अगला आपका प्रश्न है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस आर। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, मतलब कहीं पे आपको 8 देखने को मिलेगा, ठीक है, कहीं पे 5th, कहीं पे 4, कहीं पे 6। तो देखिए इससे लेकर कुछ सवाल भी पूछे गए थे, ठीक है। एक प्रशिक्षु का कमेंट था कि इसके बारे में जो भी डाउट्स है वो क्लियर कर दीजिए। तो आपके जो मतलब अगर नॉर्मली अगर आप बेसिक से पढ़ते हो तो 8 पढ़ना होता है, लेकिन जो आपका डीएलएड है, ठीक है, इसमें आप 6 याद कर लीजिएगा, ठीक है। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस आर 2, 6, 4, 7। तो आपके सिलेबस में जो होगा 6, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट कहीं आप पर देखते हो तो अलग अलग होता है, लेकिन आप 6 याद कर लीजिएगा। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस आर, यानी यहाँ पे पूछ रहा है कि वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। 2, 6, 4, 7। तो वाक्य के जो प्रकार होते हैं यहाँ पे 6 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 14 प्रश्न है हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन ग्रामर 2, 3, 1, 5। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है जो यहाँ पे ए एंड द, हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन ग्रामर, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 प्रश्न है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन आर देयर, यानी संज्ञा के कितने प्रकार होती हैं। 4, 5, 2, 9। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा काइंड्स ऑफ नाउन 5, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 16 प्रश्न है विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड SNDWICH। इस वर्ड में कौन सा ऐसा लेटर है जो साइलेंट है। NWDS। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा यानी जो सी है, यानी हम इसको सैंडविच नहीं सैंडविच पढ़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर यानी जो डी है वो क्या है, साइलेंट है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 प्रश्न विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड PSYCHOTHERAPYYSP, नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा, इस वर्ड में कौन सा ऐसा लेटर है जो कि साइलेंट है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो पी है वो साइलेंट है, इसको हम पढ़ते हैं साइकोथेरेपी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पी का उच्चारण नहीं होता है, बट इसको हम लिखते हैं साइकोथेरेपी, बट पी यहाँ पे हम इसको उच्चारित नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पर जो साइलेंट लेटर है पी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 18 नंबर प्रश्न है विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड GUIDEUIDG, यानी यहाँ पर जो वर्ड यानी जो शब्द है GUID, इसमें कौन सा अक्षर जो है वो साइलेंट है। U है, I है, D है, G है। तो इसको हम पढ़ते हैं गाइड। तो जो देख सकते हो GUID, तो हम केवल और केवल किसको उच्चारण करें, GIDE को, बट जो U है ये क्या है, साइलेंट है। तो इसलिए विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड गाइड, देन इसका आंसर होगा U, यानी जो U है ये क्या है, साइलेंट है। अगला प्रश्न है एम्स ऑफ टीचिंग ग्रामर इज, यानी जो व्याकरण है इसके क्या उद्देश्य हैं। टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज, टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड, टू असिमिलेट करेक्ट पैटर्न ऑफ लैंग्वेज, ऑल ऑफ दिस। यानी व्याकरण पढ़ने का क्या उद्देश्य है, ठीक है, या इसके क्या उद्देश्य है व्याकरण पढ़ाने के, ठीक है, व्याकरण पढ़ाने का क्या उद्देश्य है।
तो फर्स्ट, भाषा की समझ विकसित करना, टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज, इसका जो हिंदी हो जाता है भाषा की समझ विकसित करना। सेकंड कह रहा है टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। थर्ड कह रहा है टू असिमिलेट करेक्ट पैटर्न ऑफ लैंग्वेज, यानी भाषा के सही पैटर्न को आत्मसात करना। ठीक है, असिमिलेट मतलब होता है आत्मसात करना, एंड ऑल ऑफ दिस मतलब होता है ये सभी। तो व्याकरण पढ़ाने की ये सभी उद्देश्य हो जाते हैं, टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज, टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड, टू असिमिलेट करेक्ट पैटर्न ऑफ लैंग्वेज, ऑल ऑफ दिस, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज साइंस ऑफ साउंड। हमने कल 2015 का प्रीवियस पेपर जब सॉल्व किया था तो उसमें ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था कि निम्नलिखित में से विज्ञान को ध्वनि, यानी विज्ञान को ध्वनि के रूप में जाना जाता है जो साइंस ऑफ साउंड है, रीडिंग, राइटिंग, स्पेलिंग्स, फोनेटिक्स। तो यहाँ पर जो हो जाएगा राइट आंसर वो हो जाएगा फोनेटिक्स, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन पोसेसिव केस। ठीक है, यानी निम्नलिखित में से किसके पास अपना, पोसेसिव मतलब होता है अपना, संपत्ति। ठीक है, इसका हिंदी जो होता है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपने ग्रामर पढ़ा होगा तो आप बहुत ही आसानी के साथ आंसर कर सकते हो। आई, मी, यू, माइंड, माइंड मतलब क्या होता है मेरा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, यानी फॉलोइंग इज इन पोसेसिव केस माइंड। अगला जो प्रश्न है 22, विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड जी एन ए टी, जी एन ए टी। यहाँ पे इस वर्ड में कौन सा लेटर साइलेंट है, जी एन ए टी। तो फ्रेंड्स हमने कल भी डिस्कस किया था, यहाँ पर इसको हम पढ़ते हैं नॉट। ठीक है, जी को साइलेंट कर देते हैं। ठीक है, लिखते भले हैं क्योंकि इसको हम पढ़ते नहीं है ग्नाट। ठीक, या आप पढ़ सकते हो गांड, लेकिन यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा नॉट, क्योंकि जो जी होता है ये साइलेंट होता है। देन यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 प्रश्न है कि द स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेट्स टू वर्ड पैटर्न, सेंटेंस पैटर्न, बोथ ए एंड बी, लेटर पैटर्न। देन यहाँ पर पूछ रहा है कि द स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेट्स टू, यानी संरचनात्मक दृष्टिकोण संबंधित है वर्ड पैटर्न से, सेंटेंस पैटर्न से, दोनों से, या लेटर पैटर्न से। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा द स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेट्स टू वर्ड पैटर्न एंड सेंटेंस पैटर्न, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही हो जाएंगे तो बोथ ए एंड बी दोनों। 24 प्रश्न, फ्राइडे इज द ब्लैंक है डे ऑफ द वीक, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो फ्रेंड्स इसको तो हमने कई बार डिस्कस किया है। आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि यहाँ पे मंडे इज द डे, ठीक है, मंडे इज द डे ब्लैंक डे ऑफ द वीक। ठीक है, एंड उसके बाद से वेडनेसडे इज द डे इज द ब्लैंक है डे ऑफ द वीक। ये दो क्वेश्चन का आपका आंसर करना है, क्योंकि हमने फ्राइडे वाला कई बार ही डिस्कस किया है। तो मंडे को बताना है एंड मंडे वाला बताना है कि वीक का कौन सा दिन होता है, और वेडनेसडे यानी बुधवार बताना है कि यह सप्ताह का कौन सा दिन होता है। ठीक है, 25 प्रश्न है काइंड्स ऑफ टीचिंग एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स, ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स, ऑल ऑफ देम। यानी यहाँ पे पूछ रहा है कि काइंड्स ऑफ टीचिंग एड्स। ठीक है, यानी यहाँ पे कि जो एड्स है इसके कौन कौन पढ़ाने के कौन कौन से, तो हम ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू भी पढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे ऑडियो एड्स का भी यूज करते हैं, विजुअल एड्स का भी यूज करते हैं। तो ऑल ऑफ देम, क्योंकि सभी का हम यूज करते हैं सिखाने के लिए, कौन कौन से हो सकते हैं प्रकार, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 26 प्रश्न, हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड, देन सीजे डॉटसन, नेस्फील्ड, वरेन, सॉ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा कि जो बाइलिंगुअल मेथड है वो सीजे डॉटसन ने किया है, कई बार ही डिस्कस किया है, और देख सकते हो कई बार ही पूछा भी गया है, 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला जो प्रश्न है 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द पोसेसिव केस। जस्ट अभी हमने डिस्कस किया, फिर आपका ये कुछ अलग प्रकार का है। ठीक है, यानी यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोसेसिव केस, आई, होम, हो, हुज। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा,
ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा हुज। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, विच लेटर्स आर साइलेंट इज इन द वर्ड WHISTTLE HNT HNE HNL, विच लेटर्स आर साइलेंट इन द वर्ड। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है विसल, इसको हम बोलते हैं क्योंकि जो विसल, ठीक है, विसल हम पढ़ते हैं एच भी साइलेंट होता है और टी भी साइलेंट होता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच लेटर आर साइलेंट इन द वर्ड विसल, तो एच एंड टी यहाँ पे साइलेंट है इस वर्ड में। 29 प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एडजेक्टिव, चूज, चूजर, चूजी, चूजली। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एडजेक्टिव कह रहा है कि इस कौन से वर्ड जो है एडजेक्टिव है, तो जो चूजी है वो क्या है, एडजेक्टिव है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। देखिए 30% है, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी इसका मतलब होता है कि सही वर्तनी शब्द का पता लगाएं। मंडे क्या सही लिखा गया, सैटरडे क्या सही लिखा गया है, ट्यूसडे क्या सही लिखा गया, लेकिन हमारा जो वेडनेसडे है ये सही लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, देन इसका आंसर होगा वेडनेसडे। 31 प्रश्न है, बाइलिंगुअल मेथड इज इन्वेंटेड बाय, कई बार ही डिस्कस किया है, यहाँ पर इसका आंसर जो हो जाएगा C.J. डॉटसन। डॉक्टर वेस्ट मेथड इज आल्सो नोन एज प्ले मेथड, प्रैक्टिकल मेथड, रीडिंग मेथड, इंडक्टिव मेथड। तो फ्रेंड्स इसको यानी जो डॉक्टर वेस्ट मेथड है और किस नाम से इसको जाना जाता है, तो इसको हम इंडक्टिव मेथड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, प्रेरक विधि से भी कह सकते हो। तो फ्रेंड्स ये जितने भी हमने 32 राजन सीरीज से जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसका रिवीजन बहुत ही बेस्ट तरीके से कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को जल्दी से शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं 10 बजे वाली क्लास में, मॉक टेस्ट होता है जिसका आंसर आप सभी को करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं, एंड आप सभी जो अपनी प्रिपरेशन है, और आज का जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, इसका आंसर आप बहुत ही अच्छे से दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए जो इंग्लिश का है 32 हमने क्वेश्चन डिस्कस किया, हम इंग्लिश का भी मॉक टेस्ट लेंगे। ठीक है, राजन सीरीज का, और यही क्वेश्चन रहेगा ताकि आप सभी का जो रिवीजन है बहुत ही बेस्ट तरीके से हो और जो आप सभी का मार्क्स है बहुत ही अच्छे आए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, और जिन्होंने इस वीडियो को लाइक किया है थैंक यू सो मच। मिलते हैं।